आज देश में जिस ढंग से नफरत और घृणा का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, अब रंग पर भी राजनीति हो रही है। छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे तत्वों को, ऐसे शक्तियों को जो इस देश की गंगा जमुना संस्कृति रही है, जो एक भाईचारे की, भाई और बंधुत्व का जो एक माहौल रहा है, भाजपा वाला जो है न उसको लोकतंत्र में भरोसा है, न उसको संविधान में भरोसा है, न उसको यहाँ के सभ्यता और संस्कृति में भरोसा है। वह जो है सो हिटलर के कदमों पर, हिटलर का जो नक्शा रहा है, हिटलर जिस ढंग से जर्मनी में एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर और लोगों को गुमराह कर, लंबे लंबे भाषण और तकरीर देकर जिस ढंग से लोगों को गुमराह कर जो सो सत्ता पर काबिज हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। मैं हूं कुंदन। आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बहुत ही बड़े कद्दावर नेता है आरजेडी के, उनका बयान आता है कि भारत अब सुरक्षित नहीं है और उन्होंने अपने बच्चों को ये तक कह दिया है कि वो विदेश की नागरिकता ले लें, वो विदेश में पढ़ते हैं और वहीं पे सेटल हो जाएं। सर, ये डर का माहौल क्यों आ गया है? क्यों डर रहे हैं आपके नेता और आप लोग? सिद्दीकी साहब के बयान को गलत ढंग से कुछ लोग व्याख्या कर रहे हैं। कैसे गलत है? उन्होंने जो कहा है उनकी मन की पीड़ा है। आज देश में जिस ढंग से नफरत और घृणा का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, अब रंग पर भी राजनीति हो रही है। जिस ढंग से टारगेट करके कुछ लोगों को, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं बल्कि जो है सो मातृभूमि यह है, और जो आज बोल रहे हैं, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। तो क्या ऐसा हो गया था कि डर अब देख रहे हैं? नहीं, अब देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि जो जिस ढंग से भय और घृणा का, जो नफरत और घृणा का जो वातावरण देश में बनाया जा रहा है, अब रंग पर भी राजनीति हो रही है। तो एक माहौल जो बनाया जा रहा है, इसकी पीड़ा उन्होंने व्यक्त की है। ये 90 से हो रही है। 90 से कैसे हो रहा है? अभी जो स्थिति है, हर ढंग से आप देखिए, एक तरफ जो है सो आप उसी समय बाबरी मस्जिद भी ढाया गया था। उस समय उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। या जब से जो है सो केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, उस समय से अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्ता छीनी जा रही है। आप बोल नहीं सकते हैं, आप अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब वे जो कहें उसी को आप मानिए, तो यह लोकतंत्र नहीं है, जहाँ संविधान जो हर व्यक्ति के व्यक्तिगत सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा की जो गारंटी देता है, उसकी अवहेलना हो रही है। आपके कहने के हिसाब से, इस बयान के हिसाब से ये देखा गया है कि जो देश से सभी लोग अब विदेश चले जाएं। नहीं, आप विदेश चले जाने के बाद उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, उसको आप क्यों व्यक्त किया जाता है? ऐसा पीड़ा जो माहौल बच्चे को बोल दिया। अब जो माहौल आप देख रहे हैं, उस माहौल पर उनका जो है सो एक ढंग से जो माहौल के संदर्भ में जो उन्होंने महसूस किया, जो देखा, उसकी अभिव्यक्ति उनके द्वारा की गई है। उसको अदरवाइज जो लोग अति कर रहे हैं, वह तो जो है सो वही हो रहा है। वही हो रहा है जो सवाल उनके द्वारा उठाया गया है, या सब लोग सवाल उठा रहे हैं, हम लोग भी उस सवाल उठा रहे हैं कि जो माहौल मतलब कि अब लोग यहाँ न रहे, डर के रहे। लोगों को सचेत होने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे तत्वों को, ऐसे शक्तियों को जो इस देश की गंगा जमुना संस्कृति रही है, जो एक भाईचारे की, भाई और बंधुत्व का जो एक माहौल रहा है, उसको जो लोग बर्बाद करने वाले हैं, उससे सचेत रहने के लिए, उससे सावधान रहने के लिए उन्होंने कहा है। ये थोड़े कहा है। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि पीएफआई को सपोर्ट करने वाले डरे, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले डरे। क्या भाजपा वाले बोलेंगे हम लोग एक तरफ जो है केसरिया पहन के मनोज तिवारी जो है सो डांस करते हैं, अश्लील डांस करते हैं, और दूसरे तरफ जो है सो चूंकि एक फिल्म का नाम जो है क्या है, पठान है। उस फिल्म में कोई अभिनेत्री अगर जो है सो वही केसरिया पहनकर जो है सो डांस कर रही है, तो उस पर जो सो आपत्ति कर रहे हैं। क्या बोलेगा भाजपा वाला? भाजपा वाला जो है न उसको लोकतंत्र में भरोसा है, न उसको संविधान में भरोसा है, न उसको यहाँ के सभ्यता और संस्कृति में भरोसा है। वह जो है सो हिटलर के कदमों पर, हिटलर का जो नक्शा रहा है, हिटलर जिस ढंग से जर्मनी में एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर
और लोगों को गुमराह कर लंबे लंबे भाषण और तकरीर देकर जिस ढंग से लोगों को गुमराह कर जो सो सत्ता पर काबिज हुआ, वही स्थिति जो है सो आज भाजपा द्वारा पैदा किया जा रहा है। मोदी जो चुनाव जीत रहे हैं, फिर भी मोदी कहाँ चुनाव जीत रहे हैं? केवल मीडिया में जीत रहे हैं। जिस गुजरात में 2019 में उनको जो वोट आया था 62%, कहाँ चला आया? चले आया 53, सुनिए चले आया नहीं, हम जिस गुजरात में पूरा एनी चोटी का पसीना एक कर दिए और जो सो वाहवाही सब लोग पीट रहा है कि हाँ साहब वाहवाही माने हो गया, उस गुजरात में मैं कह रहा हूँ मात्र 3 साल में जो सो 9% से ज्यादा वोट का गिरावट हुआ है। हिमाचल, सुनिए, हिमाचल प्रदेश में व्याख्या गलत करते हैं कि 1 पॉइंट कुछ जो है सो वोट जारी आया है कांग्रेस को, गलत यह कह रहे हैं। यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि 23% वोट उनका जो है सो नीचे गिरा वहां पर हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो उनका सिटिंग सीट था, बार बार कुर्बानी की चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो उनका सिटिंग सीट था जिस पर भाजपा के विधायक जीते हुए थे और वहां पर चुनाव हुआ तो जो सो चुनाव हार गए, जो वहां पर तो जोगी और मोदी दोनों थे। तो इसलिए केवल एक माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनाकर तो जो है सो वह लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। क्या आप लोग के द्वारा डर का माहौल नहीं बन रहा है कि देश में अब रहने लायक नहीं रह गया? नहीं, डर का माहौल नहीं, हम तो लोगों को बता रहे हैं रहने लायक नहीं रह गया। नहीं, सचेष्ट अगर नहीं होइएगा तो जिस जंग से वहाँ जर्मनी में जैसे लाखों लोगों को कत्ल कर दिया था हिटलर, तो वैसे लाखों लोगों को देश वही माहौल बनाने का प्रयास तो वही हो रहा है ना। आप ये कह रहे हैं कि वैसे ही होगा? नहीं, प्रयास नहीं, हम लोग थोड़े होने देंगे। जब लोगों को जगाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे, बताएंगे ना कि ऐसा देश में रहिए और जागरूक रहिए। नहीं, देश आप देखिए जगह वह जो है सो ये क्या कर रहे हैं कि देश से बाहर जाइए, कहें कि जो माहौल आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपके नेता उसको ध्यान से सुनिए, उसको आपको जो है सो व्याकरण में ले जाए, एक ही लाइन को कहने का जो है सो भाव होता है, उस भाव से उसका अर्थ बदल जाता है। तो कहने का भाव संदर्भ देखिएगा, हाँ, केवल सीधा लाइन नहीं देखिए, भाव और संदर्भ देखिए कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा। केवल जो सो उतना पोर्शन आप दिखा रहे हैं, उसके पहले उन्होंने क्या बोला, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसको तो देखिए। अपने बच्चों को तो कह दिया कि आप सेफ रहिए विदेश में, अब बाकियों के बच्चों को क्या सेफ रहिए? बाकी के लिए ना कह रहे हैं कि तुम समझो कि जैसे खतरा है देश के माने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, हमारे सभ्यता संस्कृति पर, हमारे संविधान पर है। ये है, उसमें कोई कहने की बात क्या है? देश में सरकार चला रही है, वो सरकार चला रही है। आप हर जगह देख रहे हैं जो है सो आज जो है सो CBI हो, ED हो, IT हो, अब तक जो है सो ये जो है सो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वह भी जो है सो चला आया आप उसका एजेंट बन के। तो जो खतरा नहीं है तो क्या आप इससे बड़ा खतरा क्या समझते हैं? आप बोल सकते हैं क्या? आप बोल सकते हैं? प्रेस में किसकी आजादी है बोलने का? सारा जो अभी जैसे कि अभी कोरोना एक तरफ से 2 दिन में लग रहा है कि बस तूफान मच गया कोरोना। अभी 2 दिन पहले तक ले जाकर नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी मीटिंग किए तो कुछ कोरोना नहीं था, और आज जो है सो कोरोना का भी जब देख लिए कि हाँ साहब अब जो है सो राहुल गांधी का वो जो है सो भारत जोड़ो यात्रा, वह जो है सो अब प्रवेश कर रहा है, दिल्ली में प्रवेश कर रहा है, तब जो है सो अब देख रहा है कि हाँ साहब उसके वो समर्थन मिल रहा है, लोग उससे जुड़ रहे हैं। देखिए कोरोना का मामला अलग है, इस पर नहीं, कोरोना का सब चीज से जुड़ा हुआ है। नहीं, हम लोग जैसे आज उनको नहीं कल जैसे सब लोग नाटक कर रहा था पार्लियामेंट में मास्क लगाए हुए, जान हम लोग सबसे ज्यादा लोग मरा उसके हम लोग यही ना मोदी जी यहाँ कहने वाले हैं कि विजय प्राप्त कर लिए, सब जगह पोस्टर लगा, बैनर लगा, विजय प्राप्त कर लिए, और आज जैसे नाटक कर रहे हैं। लोग नहीं समझ रहा है क्या? लोग नहीं समझ रहा, इतना लोग बुद्धू है। 2 दिन में जैसे शराब मीडिया जो है तो लगा एकदम कोरोना 2 दिन में हम लगा के तूफान मचा दिया, एकदम बोलने की हिम्मत नहीं है मीडिया। हमारी है तो मीडिया बात करेगी। नहीं, मीडिया बात करेगी, बोलने मैंने कहा मीडिया को बोलने की हिम्मत नहीं है, मीडिया की आजादी नहीं है, किसी की आजादी नहीं है। देश सुरक्षित है कि नहीं सर? देश सुरक्षित रहबे करेगा, देश सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। लोगों को इसीलिए जागरूक करने के लिए नहीं बोला जा रहा है।